नमस्कार दोस्तों, कल हमने बात की थी कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है और किन किन विद्वानों ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है और किन किन विद्वानों ने आदिकाल को किन किन नामों से संबोधित किया है। इस पर हमने चर्चा की थी। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था और राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिंध सामंत युग कहा था। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल कहा था। तो इसी प्रकार हमने चर्चा की थी कल, और अंत में हम लोगों ने कुछ रचनाओं को देखा था। तो इसी प्रकार आज हम रचनाओं से प्रारंभ करते हैं कि किन किन कवियों ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो अब शुरुआत करते हैं। प्रथम रचना है कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा ये उद्योतन सूरी की है। और फिर आती है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह की रचना है। इसी प्रकार अगली रचना है भविष्यत कहा। ये भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। और फिर आती है ढोला मारूरा दूहा। ये कुशल लाभ या कल्लोल कवि की है। आपको यदि प्रश्न में आएगा कि ढोला और मारूरा दूहा किसकी रचना है, तो ऑप्शन में आपको या फिर कुशल लाभ मिलेगा या फिर कल्लोल मिलेगा। ये ढोला मारूरा दूहा रचना जो है ये राजस्थान का लोक भाषा काव्य है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि कुवलय माला कथा किसकी है, और ऑप्शन दिए जाए आपको मुनिराम सिंह, धनपाल, कुशल लाभ, उद्योतन सूरी। तो आप लोग उत्तर बता सकते हैं इसका उद्योतन सूरी। इसी प्रकार अन्य रचनाएं हैं उपदेश रसायन। ये उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी की रचना है। और पंच पांडव रासचरित्र, ये पंच पांडव रासचरित्र शालिभद्र सूरी की रचना है। इसी प्रकार अगली रचना आती है परमाल रासो, ये जिसे हम लोग आल्हा खंड कहते हैं। तो ये परमाल रासो जगनिक की रचना है। इसी प्रकार अगली रचना है बीसल देव रास। तो ये बीसल देव रास नरपति नाल की रचना है। जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट की रचना है। और विजय पाल रासो ये नल्ल सिंह की रचना है। तो यहाँ पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बीसल देव रास किसकी रचना है, तो आप लोग बता सकते हैं नरपति नाल की रचना है। और यदि आपसे पूछा जाए पंच पांडव चरितरास किसकी रचना है, तो आप लोग बता सकते हैं शालिभद्र सूरी। उपदेश रसायन किसकी रचना है, तो आप लोग बता सकते हैं जिनदत्त सूरी। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है, तो आप लोग बता सकते हैं केदार भट्ट। अगली रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये व्याकरण ग्रंथ है। ये 12वीं सदी का व्याकरण ग्रंथ है। इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। और फिर आता है वर्ण रत्नाकर। ये वर्ण रत्नाकर जो है ये मैथिली भाषा में है और इसके रचनाकार हैं ठाकुर ज्योतिरीश्वर। अगली रचना है पौमचर्यु। ये स्वयंभू की रचना है। हमने कल स्वयंभू के बारे में पढ़ा था कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कल कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो स्वयंभू की रचना यहाँ पर दी हुई है पौमचर्यु, जो कि राम काव्य पर आधारित है, यानी कि राम कथा पर आधारित है। ये राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का महाकाव्य है। इसमें 5 सर्ग दिए हुए हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि जय मयंक जस चंद्रिका रचना किसकी है। तो ये जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। और इसके पहले हमने पढ़ी थी जयचंद्र प्रकाश। तो ये जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट की है और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। और ये जो हमने अभी पढ़ा था वर्ण रत्नाकर, जो मैथिली भाषा में है, इसके रचनाकार थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इसमें हिंदू दरबार व भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो वर्ण रत्नाकर यदि आपसे पूछा जाए किसकी रचना है, तो ये वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। और किस भाषा में है, मैथिली भाषा में है। इसमें हिंदू दरबार व भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है।
हमने अभी थोड़ी देर पहले परमाल रासो पढ़ा था, तो आप लोग बताइए परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक हैं। अब हम अगली रचना पर बात करते हैं, राउल वेल। ये राउल वेल जो है शिलांकृत कृति है। ये 10वीं शताब्दी की रचना है, जो कि एक चंपू काव्य है। इसके रचनाकार रोड़ा या रोड कवि हैं। कहीं कहीं पर रोड़ा मिल जाता है लिखा हुआ, और कहीं कहीं पर रोड कवि लिखा हुआ मिलता है। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि निम्न में से शिलांकृत कृति कौन सी है। ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, पंड पांडव चरितरास, परमाल रासो, बीसल देवरास और राउल वेल। तो इसमें आप लोग ऑप्शन चुन सकते हैं राउल वेल। शिलांकृत कृति है, 10वीं शताब्दी की कृति है, और ये एक चंपू काव्य है। इसके रचनाकार रोडा या रोड कवि हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि राउल वेल रचना जो है ये किसकी है, तो ये रोड़ा कवि की है। और राउल वेल रचना की नायिका पूछी जाए, तो राउल वेल रचना की नायिका जो है राउल है। ये राउल वेल जो है हिंदी की नक्सिक वर्णन परंपरा का प्रारंभिक ग्रंथ है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी की नक्सिक वर्णन परंपरा का प्रारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं राउल वेल से हिंदी की नक्सिक वर्णन परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है, तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण आप लोग बताइए किसका ग्रंथ है। ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का ग्रंथ है, 12वीं शताब्दी का है, व्याकरण ग्रंथ है। और वर्ण रत्नाकर भी हमने अभी पढ़ा था, तो ये वर्ण रत्नाकर जो है ठाकुर ज्योतिरीश्वर का है, और ये मैथिली भाषा में है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि पाहुड़ दोहा रचना किसकी है, तो पाहुड़ दोहा रचना मुनिराम सिंह की है। और ये भविष्यत कहा किसकी है, तो भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ढोला मारूरा दूहा के बारे में, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस ग्रंथ के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ढोला मारूरा दूहा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दूहा के दोहों के को हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है, और इसके रचनाकार कुशल भैया कल्लोल कवि हैं। अक्सर परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है कि अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को कहा जाता है। और अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। और यदि इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को किसने माना है, तो अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को डॉक्टर भैयाणी ने माना है। और पुष्पदंत को भवभूति की संज्ञा किसने दी, तो पुष्पदंत को भवभूति की संज्ञा डॉक्टर भैयाणी ने दी। गीत गोविंद किसकी रचना है, तो ये गीत गोविंद जयदेव की रचना है। और इस जयदेव कृत गीत गोविंद में 24 प्रबंध और 12 सर्ग हैं। गीत गोविंद की टीका किसने लिखी, गीत गोविंद की टीका यहाँ पर दिया हुआ गीत गोविंद, तो गीत गोविंद तो जयदेव की रचना हो गई, और गीत गोविंद पर टीका मीराबाई ने लिखी है, ये याद रखना आप लोग। मीराबाई की एक और रचना है राग गोविंद, तो इसमें गीत गोविंद और राग गोविंद में एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, याद रखना आप लोग कि गीत गोविंद ये जयदेव की है, और राग गोविंद मीराबाई की है, और गीत गोविंद की टीका ये भी मीराबाई की है। अब हम कुछ और रचनाओं को देख लेते हैं, जैसे कुमारपाल प्रतिबोध, ये किसकी रचना है, कुमारपाल प्रतिबोध ये सोम प्रभु सूरी की रचना है। और दूसरी रचना है इसी प्रकार की कुमारपाल चरित, तो ये कुमारपाल चरित किसकी रचना है, तो चरित जो है हेमचंद्र की रचना है। तो इसमें कुमारपाल दोनों में दिया हुआ है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो आप लोग कृपया इन दोनों रचनाओं को अच्छे से याद कर लेना। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी, कुमारपाल चरित हेमचंद्र। और इसी प्रकार अगली रचना है जम्मू स्वामी रास, तो ये जम्मू स्वामी रास धर्म सूरी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि
मेरुतुंग की रचना है। ये रचनाएं अक्सर एग्जाम में आती हैं। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। जम्बू स्वामी रास धर्मसूरी की रचना है। आप लोग बताइए, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। अब हम जैन आचार्य स्वयंभू के बारे में बात कर लेते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का कालिदास और अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। स्वयंभू 8वीं शती के आसपास विद्यमान थे, लगभग 783 ईस्वी। इनको जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो जैन परंपरा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। और इसी प्रकार देख लेते हैं कि स्वयंभू की रचनाएं कौन कौन सी हैं। हमने अभी इससे पहले पढ़ा था स्वयंभू की रचना है पौमचर्यू, और पौमचर्यू रामकथा पर आधारित रचना है स्वयंभू की। पौमचर्यू में कितने सर्ग हैं, तो पौमचर्यू में 5 सर्ग हैं। ये अपभ्रंश का महाकाव्य है। इसके रचनाकार स्वयंभू हैं। ठीक है, इसी प्रकार इनकी अगली रचना है ऋट्ठणेमी चर्यू और स्वयंभू छंदस। तो इनकी 3 रचनाएं हैं, एक है पौमचर्यू, दूसरी है ऋट्ठणेमी चर्यू और तीसरी है स्वयंभू छंदस। तो इन तीनों रचनाओं को आप लोग याद कर लें। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शिलांकृत कृति ये कौन सी रचना है, तो शिलांकृत कृति रोडा कवि की राउलवेल है। ये विशेष याद कर लेना आप लोग। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हिंदी की नखशिख वर्णन परंपरा का प्रारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है, तो ये आप लोग बता सकते हैं राउलवेल से माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये व्याकरण ग्रंथ है। किसका है, तो ये दामोदर शर्मा का है। वर्ण रत्नाकर किस भाषा में रचित है, तो वर्ण रत्नाकर मैथिली में है। नमस्कार मित्रों, अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे।